नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। भ्रष्टाचार की दीमक इतनी ताकतवर होती है कि उस पर किसी साधारण कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपना काम करती रहती है। जी हाँ, चाहे देश हो या प्रदेश, कांग्रेस हो या बीजेपी, भ्रष्टाचार तो प्रशासन में काम करने वाले लोग तो वही होते हैं। वही सरकारें बदलती हैं या फिर इनके कार्य करने की जगह, परंतु चाहे सरकारी अफसर हो या कोई जनप्रतिनिधि, जो देश और समाज सेवा का चोला ओढ़कर अपना काम बखूबी करते रहते हैं। भ्रष्ट नेताओं की बात करें या अफसरों की, इनकी चमड़ी बहुत मोटी और विशेष प्रकार की होती है। यदा कदा यदि किसी मामले में फंस जाते हैं या लोगों को इनके कारनामों का पता चल जाता है, तब भी ये बड़ी बेशर्मी से अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, या फिर यूं कहें कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों के साथ भी हो रहा है। मामला यह है कि बेचारे इन मासूमों ने बड़े अरमानों के साथ नर्सिंग कॉलेजों में ये सोचकर प्रवेश लिया कि डिग्री होने के बाद कम से कम छोटी मोटी नौकरी कर अपना और परिवार का पेट पाल सकेंगे। यही सोचकर फीस के लिए किसी ने जमीन बेची, तो किसी ने जेवर गिरवी रखे, तो किसी ने लोन लेकर अपनी नर्सिंग की फीस जमा की। परंतु उन्हें क्या पता था कि जिस कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया है वो कॉलेज नहीं बल्कि शिक्षा के नाम पर चल रही एक दुकान है, और संचालक शिक्षा का दलाल, जिसने मान्यता के समय अपने सामान प्रशासन में बैठे भ्रष्ट और दलालों को पैसा खिलाकर पर नर्सिंग कॉलेजों को खोलने में लगने वाले मापदंडों को ताक में रखकर मान्यता प्राप्त की और दलाली में खर्च की राशि मासूम बच्चों से फीस के रूप में कमाई। पर अति का अंत तो जरूर होता है, और आज नहीं तो कल होता है। इसी के चलते जब इन दलालों पर गाज गिरी तो माननीय न्यायालय ने कई फर्जी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी और कुछ को सुधार का अवसर दिया। परंतु जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई, उन कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। जबकि माननीय न्यायालय को मान्यता समाप्त के साथ एक आदेश और देना चाहिए, जिसमें इन विद्यार्थियों को किसी और अन्य कॉलेज में प्रवेश दिया जाए, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके, जिसका प्रावधान भी है और पूर्व में कई विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला भी है। बहरहाल अब देश और प्रदेश की जनता को इस बात की उम्मीद है कि देश और प्रदेश में अब मोदी की गारंटी की सरकार है। जो भ्रष्टाचार पिछली सरकारों ने किया, उन पर कार्रवाई और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गंभीरता से कदम उठाया जाए। दे दी थी इन्होंने, लेकिन आज 4 साल बाद जब रद्द कर रहे तो क्यों रद्द कर रहे हैं? हमारी क्या गलती? हमने तो मान्यता के आधार पर प्रवेश लिया था ना। वहाँ पे 4 साल पढ़े, 4 लाख रुपए फीस दिए हमने, घर से उधार करके कर्ज लेके पेमेंट भरा है, और आज गवर्नमेंट बोल रही है मान्यता रद्द कर दी। तो आज कहाँ जाएंगे हम? सर, हमारा भविष्य पूरा बिगाड़ दिया इन्होंने सर। सीबीआई जांच, तो अगर सीबीआई जांच सर, अगर एमपी ने गवर्नमेंट ने बिठाई, अगर एमपी में सबसे पहले एमपी एनआरसी की जांच हो जाए सर, कितनी सर धांधली देख रहे हो अब यहाँ पे संचालित हो रही है। इससे अच्छे तो सर हमारे कॉलेज है जिसको अनसुटेबल कर दिया इन्होंने। तो सर कुल मिला के हमको लिखित में चाहिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, ये एमपी एनआरसी हमको लिख के दे, तभी हम यहाँ से जाएंगे, अन्यथा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर किसी कोई स्टूडेंट मानसिक तनाव में आए, आत्महत्या करे, तो उसके जिम्मेदारी एमपी एनआरसी और एमपी एमएसयू रहेगी जबलपुर यूनिवर्सिटी। अभी हम सब है ना, और उसी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम पिछले 6 साल से पढ़ रहे हैं। हमारा 2019-20 का एडमिशन है। जब हमने एडमिशन लिया था तब उसमें बराबर मान्यता थी, एमपी एमएसयू से, एमपी एनआरसी से, सारे दोनों सेक्टर से वो रजिस्टर्ड था। एंड फिर हम लोगों का जो है वो हाई कोर्ट से इंस्पेक्शन वगैरह का आदेश आया, उसके बाद में इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट ने हमारे कॉलेजेस को 2024 में मान्यता उसकी रद्द कर दी, और स्टूडेंट के जो भविष्य के साथ उनके 4 से 6 साल बर्बाद हुए, उसका भी कोई फैसला नहीं दिया है, और आगे भी वो कोई स्टूडेंट के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि चाहे कॉलेज की या संचालक की किसी की भी गलती हो, अब वैसे तो सारी कॉलेज के संचालक की भी गलती है, एमपी एनआरसी की जो भी गलती है कि उन्होंने ऐसे कॉलेजेस को मान्यता पहले दी ही क्यों, है ना, दी है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।